चलिए, अब हम जानते हैं समांतर क्रम में संयोजन। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर विभव समान रहता है। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव समान रहता है। इसको भी मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा। चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ। जो हमारा श्रेणी क्रम है उसमें हमारा आवेश आवेश मेन लिया गया है, प्लस समांतर क्रम में हमारा लिया गया है विभव। तो आवेश समान रहता है, यानी कि आवेश पर हमें कोई भी हल करते समय मात्रा या कुछ भी नहीं लगाना है, और यहाँ पर हमें विभव पर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। अब हम चित्र को समझ लेते हैं। चित्र हमारा समांतर क्रम का कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो चित्र हो जाएगा इसका, इस प्रकार ये चित्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बैटरी लगी है, जिसका सिरा ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटर 1 है, यहाँ कैपेसिटर 2 है, यहाँ कैपेसिटर 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चित्र वही है। श्रेणी क्रम में सीधी दिशा में जाता है, समांतर क्रम में ये नीचे दिशा में जाता है, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं। जैसा कि मैंने धारिता की परिभाषा बताई थी, C बराबर Q बट्टे V, ये उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम पहले उसको दर्शाएंगे, C बराबर Q बट्टे V। ये तो हमारी धारिता का सूत्र है, ये सूत्र है। और जो श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम वो लगता है B बराबर Q बट्टे C। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं श्रेणी क्रम में समझा चुका हूँ। अब हमारी बात आती है प्लस समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो जो समांतर क्रम में सूत्र लगेगा वो लगेगा Q बराबर VC। ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र हल करने के लिए हो जाएगा, Q बराबर VC। अब कहेंगे इसे बट्टे में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने इसकी जो परिभाषा है, ये हमारा जो Q है वो हमने ऊपर से उठाया है, ऊपर की घात हमने उठाई है। उसके बाद हमारा B डायरेक्ट यहाँ आके C को पीछे लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चित्र आंसर को समझते हैं। तो जो सूत्र होगा इसका समांतर क्रम में, तो उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर Q1 बराबर C1V, कोमा Q2 बराबर C2V, कोमा Q3 बराबर C3V। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ, ये इस प्रकार है। C1 बराबर, ओहो, Q1 बराबर C1V, कोमा Q2 बराबर C2V, कोमा Q3 बराबर C3V। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम Q की वैल्यू निकाल देंगे। Q1 Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने Q को हल कर दिया। अब हमारा बचा C1 C2 C3। अब हम CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये क्या बचा है वो हमने यहाँ दर्शा दिया है। उसके बाद हम V को कॉमन कर देंगे। V का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम में समझा है उसी प्रकार। तो CV बराबर B
C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम B को B से काट देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो हमारा सूत्र निकल कर आएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा समांतर क्रम श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आगे वीडियो लेकर आऊँ, उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो प्यारे स्कूलों, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। इतने के लिए टेक केयर।